अब हमारे पास आता है ऑप्टिकल या ऑप्टिक्स क्या कहलाता है। देखोगे ऑप्टिक्स मैट्रिक में जाके तुम्हें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक पूरा चैप्टर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिक्स फिजिकल एस्पेक्ट है ऑफ लाइट एंड इट्स स्टडी प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखो तुम्हें यहाँ पर क्या नजर आ रहेगा, एक टेलीस्कोप नजर आ रहा है, फिर यही माइक्रोस्कोप नजर आ रहा है। टेलीस्कोप से क्या कर रहे हो, चांद को देख रहे हो, हाँ घर जमीन पे रहते हुए, गौर से सुनना, जमीन पे रहते हुए मुख्तलिफ प्लेनेट को ऑब्जर्व करना टेलीस्कोप के जरिए होता है। जो बच्चे बायो के स्टूडेंट है ना, गौर से सुनोगे, सुनैना जैसे एक हमारे बायो की स्टूडेंट है, लेकिन ये कंप्यूटर भी पढ़ती है, पहली क्लास में मुझे बताया इसने, अच्छा लगा मुझे, इसका इंटरेस्ट है कंप्यूटर पे, वेल डन। तो कंप्यूटर बायो में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो नेकेड आई से नज़र नहीं आते, हसान जज़ाकल्लाह, तो नेकेड आई से नज़र नहीं आते। जब वो नज़र नहीं आते तो क्या होगा मेरा बच्चा, तो उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं मेरा बेटा, हम डिस्कस कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कि हमारे पास लाइट किस तरह बिहेव कर रही है, किसी चीज़ का नज़र आना, किसी चीज़ का नज़र आना। हसन हाशमी भी कह रहा है बायो मी टू, हाँ बायो का ये भी स्टूडेंट है। और सुनो देखो एक वाइट लाइट आ रही है, एक वाइट लाइट आ रही है ना यहाँ पर, ये वाइट लाइट है, और जैसे प्रिज्म से पास हो गई तो देखो यहाँ पर क्या बना, विबग्योर, क्या बना मेरा बेटा एवरीवन, विबग्योर। अब विबग्योर में देखो ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, ओके ना, ये रेड कलर है सबके राइट के एंड में, और ये वॉयलेट कलर है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है। बोलो यस और नो, क्या बात है, अब तुम लोग तो चैंपियन बच्चे निकले, ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलो हाँ रेनबो कलर बेहतरीन हो गया। तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए नज़र आया, देखा, ओके की रिपोर्ट आई, वेल डन, बेहतरीन हो गया। चले नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे मेरा बेटा अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अब अगली कंडीशन में है क्या मेरा बेटा, साउंड। इधर सुनोगे और बहुत गौर से सुनोगे और बहुत अच्छे तरीके से सुनोगे। जैसे मैं खाली रूम में बैठा हूँ, उस रूम में कोई मौजूद ना हो और मैं आवाज़ से, तेज़ आवाज़ से बोलूँ तो क्या होगा, आवाज़ जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, वो आवाज़ इस तरह टक 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 तक जाएगी, और जाने के बाद इस वॉल से टकराएगी, बोलो यस और नो, और टकराने के बाद ये आवाज़ दोबारा मुझे सुनाई देगी, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं इको। पहले बोलो यस और नो, ऐसा हुआ नहीं हुआ, हाँ इको। लेकिन अब एक और कहानी सुनो, ये आवाज़ प्रोड्यूस कैसे हुई, ये आवाज़ प्रोड्यूस कैसे हुई, तो देखो एक तो डेफिनेशन है, क्या है बेटा, साउंड इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव। ये साउंड वेव काम कैसे करता है, इसके कैसे पैरामीटर है, बेहतरीन एनिमेशन लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। देखोगे पहली कंडीशन क्या है, तो देखो एक साउंड वेव है, जैसे कि एक स्पीकर है, इस स्पीकर से आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये जो आवाज़ तुम्हारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, अगर तुम इसको नोटिस करो तो ये आवाज़ जो तुम्हारे लिए प्रोड्यूस हो रहा है, ये सामने मौजूद एयर के पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और वो डिस्टर्बेंस कैसे हो रही है वो भी मैं तुम्हें फील कराता हूँ एक डायग्राम से। वो कैसे होगा, ये देखो मेरा बेटा, ये देखो यहाँ से देखो, इस डायग्राम में बिल्कुल क्लैरिटी से तुम्हें नजर आ रहा होगा कि एक एरो जाता हुआ नजर आ रहा है ना, तो जहां पर इसकी क्राउडिंग ज्यादा है ना, कंप्रेशन है, और जहां पर वो दूर दूर है, मॉलिक्यूल्स एयर के दूर दूर हैं, वो क्या है बेटा, तो वो रेयर फ्रैक्शन है। अब जैसे मैं आवाज प्रोड्यूस कर रहा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे सामने यहाँ एयर मौजूद है एज अ मीडियम। ध्यान में रखना, अगर मीडियम नहीं होगा तो एयर पास नहीं होगी, है ना, मीडियम नहीं होगा तो आवाज पास नहीं होगी, आवाज सुनाई नहीं देगा। आवाज के लिए मीडियम का होना जरूरी है। फिर से बोलो, आवाज के लिए मीडियम का होना जरूरी है। तो आवाज के लिए अगर मीडियम का होना जरूरी है तो इसकी कंडीशन में क्या होगी मेरा बेटा, कि आवाज जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं या मैं बोल रहा हूं, सामने एयर है या कोई मीडियम है, उसके मॉलिक्यूल को
ये आवाज के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं भाई, जाकर उसको डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस डिस्टरबेंस की वजह से आवाज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर एक जगह वैक्यूम हो जाए, जैसे कोई मीडियम मौजूद नहीं, हाँ बिल्कुल, मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एयर टू प्रोपेगेट। प्रोपेगेट मीन्स उसे एक जगह से दूसरी जगह आवाज को जाने के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है। बोलो यस और नो। बात समझ में आई? स्पीकर वाला डायग्राम समझ में आया? यस और नो एवरीवन? क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। चलो भाई, हसन बेटा, फातिमा ओके, चले मास, अंशरा मेरे बच्चे बेहतरीन। तमाम डायग्राम में मीडियम मौजूद है एयर की सूरत में। अब हमने बात करनी है न्यूक्लियर फिजिक्स पर। देखो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या कहलाता है। चलो भाई, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई। आमतौर पर न्यूक्लियर फिजिक्स को आगे जाके पूरा तुम एक चैप्टर की सूरत में पढ़ोगे और वहाँ पर तुम्हें कुछ नज़र आ रहा होगा जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में तुम रेडियो एक्टिविटी को जाके पढ़ोगे, तुम मास डीके को जाके पढ़ोगे, हाँ एटम बम वाला मसला, मिसाइल वाला मसला, ये सब यहीं पे हल हो जाएगा, सब यहीं पर हल हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं होगी, बेस्ट हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। इसी कंडीशन में अगर मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में यहाँ बात करूँ तो ये छोटे छोटे एटम्स है ना, इसको ब्रेकअप करते हैं और ब्रेक करके एक हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं और छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और इसको तोड़ देते हैं। इसको आमतौर पर फिजन रिएक्शन कहते हैं। ये जाकर आगे तुम थोड़ा सा इसका हिंट्स मिलेगा तुम्हें अपने 9 मैट्रिक क्लास में भी, लेकिन ज़्यादा हिंट्स इनको इंटर के क्लासेस में ज़्यादा मिलेगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा? बिल्कुल है, मुबशरा जज़ाकल्लाह, डन। एक कंडीशन। दूसरा और सुनो, पार्टिकल फिजिक्स क्या कहलाता है मेरा बेटा, बोलो? तो आमतौर पर हम एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब एलिमेंट्री पार्टिकल आमतौर पर हमारे पास मैटर हैं रेडिएशन में एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। अब एलिमेंट्री पार्टिकल होते क्या हैं? तो एलिमेंट्री पार्टिकल को आप लोग जितना पढ़े हो उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन अब तो क्वार्ट्ज भी आ गया। कि अब इंटर की बुक जब सिन बोर्ड की इंशाल्लाह चेंज हो जाएगी तो उसमें क्वार्ट्ज का कंसेप्ट होगा और वो लाजमी डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री पार्टिकल क्या? ये वो तमाम पार्टिकल जो आमतौर पर, बिल्कुल आ रहा हूँ, आमतौर पर वो तमाम पार्टिकल जो आमतौर पर एटम के अंदर मौजूद होते हैं। एटम तो खुद इटसेल्फ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसी के साथ साथ अगर तुमने नोटिस किया तो एटम के अंदर मौजूद छोटे पार्टिकल, जिसमें आमतौर पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद है और एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस पूरी कॉम्पोजिशन को, इनके दरमियान इनकी कॉम्पोजिशन को रेडिएशन की सूरत में, इंटरेक्शन की सूरत में जो हम डिस्कस करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। सब एटॉमिक। सर एक बार और समझा दें न्यूक्लियर फिजिक्स में दोबारा मैं एक बात बता दूं, रिपीट कर रहा हूं, कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूं, कोई इशू नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स आमतौर पर हमारे पास आमतौर पर उसमें रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। वो तमाम एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होते हैं वो इनविजिबल रेडिएशन इमिट करते हैं। इसी को हम न्यूक्लियर फिजिक्स में जाके डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा? एक कंडीशन तो आ गई हसन नईम। दूसरा सुनो, पार्टिकल फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे? पार्टिकल फिजिक्स में हम डिस्कस करने लगे एटम में मौजूद सब पार्टिकल्स, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि न्यूक्लियस में मौजूद क्या होगा भाई? तो न्यूक्लियस में मौजूद होगा तुम्हारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एटम तो खुद हमें नजर ना आए, उसी के साथ साथ अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो हमारे पास इसके पैरामीटर अलग हो गए। अब नोटिस करोगे, अगर मैं तुमसे यहां पर साइज ऑफ एटम की बात कर लूं तो ये तकरीबन 10 की पावर
-10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम नॉट होता है। लेकिन अगर मैं आपसे साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात कर लूँ तो ये 10 की पावर आमतौर पर -15 मीटर होता है, जिसको हम आमतौर पर फर्मी मीटर भी कहते हैं। फर्मी मीटर भी कहते हैं। इसको फेम्टो भी पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं तुम्हें लिखवा दे रहा हूँ। आगे जाकर हम मल्टीपल और सब मल्टीपल पढ़ेंगे, जैसे कि मिलीग्राम, -3 माइक्रो मिली वाले फैक्टर से, सॉरी उससे आ जाओ मिलीमीटर में तो -3 हो जाएगा, माइक्रोमीटर में -6 हो जाएगा, नैनोमीटर में -9 हो जाएगा, पीकोमीटर में -12 हो जाएगा। 10 की पावर की बात हो रही है ना। और फर्मी मीटर में 10 की पावर -12 और 15 हो जाएगा, और एटो -18 हो जाता है मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो ओके की रिपोर्ट है अभी तक, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है चैंपियंस जी, हीरोज? ओके की रिपोर्ट आ गई, ज़बरदस्त। चलो अच्छे से कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करना है मेरे बच्चों। थैंक यू। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज आमतौर पर 10 की पावर -15 मतलब 1 फर्मी मीटर कहलाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलोगे भाई, एस्ट्रोफिजिक्स पर बात करने जा रहे हैं। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है गौर से सुनना है, एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है गौर से सुनना है। एस्ट्रोफिजिक्स में द स्टडी ऑफ वो तमाम ऑब्जेक्ट के लिए जो ज़मीन पे खड़े होकर हमें स्पेस पर मुताला करते हैं। हम बिल्कुल सही, गैलेक्सी का मुताला करते हैं। क्या कहलाता है भाई? एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है ना भाई। जैसे मुख्तलिफ प्लैनेट का हमारे पास एक मौजूद है ISS क्या है बेटा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 2 नवंबर 1998 को लॉन्च हुआ और अभी तक स्पेस में ही है। हाँ, इसमें हर 3 महीने या 6 महीने के बाद एस्ट्रोनॉट चेंज ज़रूर होते हैं। एक क्रू जाता है, दूसरा आ जाता है। टोटल 6 से 7 अफराद या एस्ट्रोनॉट एक वक्त में रहते हैं। तो कभी 3 रिप्लेस होते हैं या कभी 4 रिप्लेस होते हैं। जी मेरा बेटा, जी एवरीवन। ओके की रिपोर्ट आ गई, डन हो गया मेरे बच्चे। हाँ, नासा यही काम कर रहा होता है सैटेलाइट की। हाँ, सैटेलाइट की जो इमेजेस आती हैं हमारे पास वो इसी के ज़रिए आती हैं। और भी सैटेलाइट हैं। अब तो पूरा गूगल मैप बन गया। बोलो यस और नो एवरीवन। जी चैंपियंस, ओके की रिपोर्ट आई, बेस्ट हो गया माशाल्लाह। ओके बेहतरीन हो गया। चलें नेक्स्ट। उसके बाद देखोगे अब हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। जी बच्चा, प्लाज्मा फिजिक्स पे बात करने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्लाज्मा फिजिक्स? तो प्लाज्मा फिजिक्स में द स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज क्या भाई? प्लाज्मा फिजिक्स। आयोनाइज्ड स्टेट क्या होता है? आयोनाइजेशन से हम ये समझते हैं कि किसी भी ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, हाँ, किसी भी स्टेट से, और किसी भी एटम की वो स्टेट जिससे एक इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसी हैं, चार्ज हो जाए, 4th स्टेट ऑफ मैटर हो जाए। ज़बरदस्त रिस्पांस किया मुबशरा ने भी और अंशरा हैदर ने भी, बेस्ट हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो ये पैरामीटर हमारे पास आयोनाइजेशन के लिए, प्लाज्मा फिजिक्स के लिए। अब जहन में रखना, ये स्टेबल नहीं होता, ये जहन में रखना भाई। इस कंडीशन में तो हम नहीं कह सकते हैं इसे। ठीक है हसन, नहीं मौके मेरे बच्चे। तो एक पैरामीटर हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स के लिहाज से आ गया। उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ जियो फिजिक्स को हम पढ़ेंगे, गौर से सुनना। जियो फिजिक्स को पढ़ते ही हम कहाँ चले जाएंगे बेटा? फिर हम इसके डेली यूजेज में और कुछ थोड़ी सी कंडीशन में आपको बता दूं। जियो फिजिक्स में द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द जियो फिजिक्स। जैसे
जियोलॉजी आगे जाके तुम पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट मिलेगा। हाँ, स्टडी ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे भाई बात सुनो, हमने अपने घर में बोरिंग करा लिया है ना भाई, बोरिंग कराते हैं ना हम बोरिंग कराते हैं तो कहीं कहीं खारा पानी निकलता है, कहीं मीठा पानी निकलता है, बोलो यस और नो। अरे ऐसे ही है ना, बोरिंग कराते ना, तो बोरिंग कराते वक्त हमें नहीं पता होता कि नीचे क्या सीन चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये जो ऑयल रिफाइनरी है या गैसेज है, इसकी जो तलाश करते हैं ना लोग, तो ये पहले उस लोकेलिटी को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। हाँ, वो वहाँ पे ज़मीन के मट्टी के नमूनों को क्या करते हैं, वो हासिल करते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं, और फिर जब कंफर्म होता है तो कंफर्म होने के बाद, टेस्ट करने के बाद वहाँ जाकर हैवी मशीनरी लेकर जाते हैं, और हैवी मशीनरी लेकर जाने के बाद हम क्या कर लेते हैं भाई, वहाँ से वो चीज़ निकालना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पहले कन्फर्मेशन होती है। हमारे पास तो कोई कन्फर्मेशन नहीं है। सारिम वालेकुम अस्सलाम, सारिम असद आया, इतना लेट आया सारिम बेटा, 42 मिनट लेट जी, ऐसा कैसे चलेगा सारिम? मेरी क्लास में कोई बच्चा 1 मिनट भी लेट आए ना, नाराज़ हो जाऊँगा मैं। ये सुन लो भाई, मेरी क्लास का उसूल है, आपको नहीं समझ में आएगा मेरी क्लास में कि बच्चा लेट आ रहा है। अब जब लेट आएगा ना तो उसको भाई कैसे संभालेंगे हम? मैं तो शुरू के 10-15 मिनट में जहन बनाता हूँ, ऐसी है ना भाई। चले ओके ओके, एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई, तो इसका बहुत बहुत ख्याल करना होता है। हाँ, बाद औक़ात क्लास स्टार्ट करने में हम 1-2 मिनट 3 मिनट खुद ले लेते हैं ताकि बच्चे आ जाएँ और शुरू से उनको बात समझ में आ जाए। सारी में ऐसी ही ना मेरा बच्चा, आइंदा से आपने बहुत ख्याल करना है। हम 2-4 मिनट इसलिए पहले कर लेते हैं भाई ताकि काम आसान हो जाए। बिल्कुल ऐसी ही फातिमा, और ऐसे करते रहना चाहिए, ठीक है। चलो जज़ाक अल्लाह। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अभी तक हम लोग ने जितनी भी अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया इसके ब्रांचेस को, तो आप लोग को एनिमेशन के साथ चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ रही है? पहले बोलो यस और नो, है ना भाई? एनिमेशन के साथ चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ रही है या फिर ऐसे ही करा दूं? हाँ भाई, एनिमेटेड जो है अच्छा लग रहा है बच्चों को, वेरी गुड। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहोगे ना भाई। तुम लोग इतनी मेहनत करो कि हमारा दिल चाहे कि हम और अच्छे तरीके से समझ में आए और अच्छी तरह प्रेजेंटेशन के साथ आए ताकि तुम्हें फीलिंग आ जाए। ऐसी ही ना भाई, विद एनिमेशन, बिल्कुल ऐसे ही है, एनिमेटेड अच्छा लगता है। ओके ओके। नाउ अब हमारे पास क्या कंडीशन है मेरा बेटा? हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स को। किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में। इसमें सबसे पहले तुम्हारे घर में किचन का सारा सामान, इसके साथ साथ फ्रिज है, इसके साथ साथ ओवन है, इस्त्री है, हेयर ड्रायर है ना, फैन है, टेलीविज़न है, एसी है, जूसर मशीन है, वेट मशीन है, लैंप है। ये सब के सब किसमें? फिजिक्स में काम करते हैं। अरे बोलो यस और नो भाई, ऐसे ही ना फिजिक्स में इसमें काम आता है। अंशरा जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, हसन, फातिमा ओके की रिपोर्ट। अब अगर मुझे सैटेलाइट से काम करना है, कम्युनिकेशन में काम करना है, ये तो भी तो फिजिक्स है। तो इसमें क्या हुआ भाई, ये जो नेटवर्क प्रोवाइडर है ना, नेटवर्क प्रोवाइडर ने सारे सिग्नल को लिया और टेलीपोर्ट को दे दिया यूपी लिंक के ज़रिए। इसने सैटेलाइट को सिग्नल भेजा, सैटेलाइट ने घर में भेजा, सैटेलाइट ने केबल ऑपरेटर को भेजा, और सैटेलाइट ने ऑफ एयर प्रोग्रामिंग को भी भेज दिया, ट्रांसमिशन लाइन को। रिसीविंग नेटवर्क ये रहा। पहले बोलो यस और नो भाई, ऐसे ही तो होता है। बोलो ऐसे ही है ना भाई मेरे बच्चे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। परफेक्ट परफेक्ट, चैंपियंस हो गए भाई तुम लोग, तो ज़बरदस्त हो गया। और इसी के साथ साथ अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो ये सैटेलाइट में काम ऐसा चल रहा है आजकल क्या चल रहा है भाई? तो रिसीविंग डाटा, एक रिसीवर लगा हुआ है, और ये रिसीवर अब क्या कर रहा है? दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को क्या कर रहा है भाई? सिग्नल पहुंचा रहा है। ये वाईफाई वाला मामला है। लेकिन एक और मसला आ गया, जैसे तुम लोग ने इंटरनेट में कभी कभी सुना होगा, एक भूखी व्हेल है जो समुंदर के अंदर अक्सर उसी, हाँ जीपीआरएस सिस्टम में, बिल्कुल अक्सर तुम लोग ने नोटिस किया होगा कि उस फिश को जो है ना, उसी फाइबर ऑप्टिक्स को पसंद आता है जिससे हमारी ज़िंदगी चल रही है। ऐसी है ना भाई। तो कभी कभी इस केबल को खाने के लिए फ़िश की ज़रूरत होती है, कभी कभी हमारे बड़ों को ज़रूरत भी पड़ती है, बंद कर देते हैं, हमें अंधेरे में डाल देते हैं, तो हमें पता नहीं चले, कर सारे रहे हैं वो हरकतें। आओ नेक्स्ट, उसके बाद देखो ये वो टावर है। अगर कोई बच्चा बेटा सही से नंबर नहीं लाएगा ना, ये यहाँ पे आएगा, इस टावर में आएगा, देख लो, और यहीं से सिग्नल जाता है। याद है? यू फोन का सिग्नल, और किसका सिग्नल है यार बेटा? ये
ये और किसका सिग्नल होता है, जैस का सिग्नल है। और टेलीकम्युनिकेशन की ये जो टावर्स लगते हैं, हाँ बिल्कुल, ये जो टावर्स लगते हैं इसी कंडीशन में हम लोग ने बात करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट हो गया मेरा बेटा। नहीं सारिम बेटा, मेरी क्लास 5 बजे, बिल्कुल 5 बजे आ जाना। सेल फोन का जोंग का है, ये उमर के पास जोंग का नंबर है, तो बोल रहा सर आपने जोंग का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन इस टावर के जरिए होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरा बेटा देखो, ये पाकिस्तानी गाड़ी है, नोट करोगे तो ये पाकिस्तानी गाड़ी है, इंजन हीट से चल जरूर रहा है, थर्मोडाइनमिक्स पे काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी गाड़ी यही है। आपको कभी भी लिख के नहीं बताएगा नो पार्किंग, वो उसका दिल चाहेगा यहीं पे खड़ा करके जाए ताकि हम अदियत दें इसे, ऐसे ही बेटा। और सुनो, लेकिन ये जापान में इस तरह की ट्रेन चल रही है बेटा, जापान इतनी तरक्की कर गया है कि जापान में ये ट्रेन चल रही है कितना, तो ये ट्रेन चल रही है 1300 किलोमीटर पर आवर से, हमारी जहाज से भी ज़्यादा, मतलब PIA से भी ज़्यादा। लेकिन इसकी एक और फीलिंग है, क्योंकि एक तो हमने तुम्हें जहाज दिखा दिया किसका भाई, हाँ बुलेट ट्रेन, बेहतरीन हो गया, लेकिन पाकिस्तानी ट्रेन धुआं जो उड़ा रही है इसको भी तो देखो, ये तो मज़ा ही नहीं आएगा फिर तो। अगर तुम सारी चीज़ें जापान वाले देख लोगे तो तुम जब पाकिस्तान ये जो कैंट जाओगे रेलवे स्टेशन, तो तुम्हें इसकी फीलिंग आनी चाहिए ना, तो पूरी ज़िंदगी धुआं ही धुआं है ना बेटा, ये धुआं उड़ाते हुए जा रही है, बेहतरीन। ज़्यादा बोलोगे तो बोलेगा मच्छर भगा रहे, ऐसे ही बेटा, लेकिन काम तो चल रहा है इसी से। ये क्या हो रहा है, अगेन हीट का पैरामीटर है, मूव कर रहा है, इंजन काम कर रहे हैं। ये आज से 20 साल 40 साल पहले ऐसे इंजन इस्तेमाल होते थे। बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हम लोगों ने, तो क्या लेकर आगे देखो, एक जहाज़ क्या कर रहा है भाई, हाँ अब टेक ऑफ कर रहा है। तो जहाज़ का टेक ऑफ होना भी हमारे लिए क्या है भाई, ये भी एक फिजिक्स की एक एग्जाम्पल है, जिसको एक पैरामीटर में हम लोगों ने डिस्कस करना है। और मैं तुम्हें हेडिंग वाइज काम कराता हूँ, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तो वो सारी कहानी थी जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, शुगल करा रहा था, तुम्हें थोड़ा सा इंटरटेन करने की कोशिश किया, ताकि तुम जैसे बच्चों का भी क्लास में दिल लग जाए। ठीक है, वैसे तुम लोग अच्छे बहुत हो, बहरहाल घर पे जाके मैं तौबा भी कर लेता हूँ, बातों का तारीफ ज़्यादा निकल जाती है, तो क्या करूँ मैं। देखो अब हमारे पास क्या होगा बेटा, तो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स में हम गए और यूजेस देखा इसका इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में। ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस कौन कौन से हैं, ये देखो, हमारे कंप्यूटर का पूरा सिस्टम PC, इसमें एक लैम्प भी लगा हुआ है, ये सब फिजिक्स में काम करते हैं। और बकिया किचन का पूरा सामान मैं तुम्हें दिखा के लाया हूँ, बोलो यस और नो, ऐसे ही है ना मेरा बच्चा। तो ये जो किचन का सामान है, ये सारे जो फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे इस्तेमाल काम कर रहे होते हैं। और सब के लिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। किसी को हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, कोई चार्जेबल भी होता है। ठीक है मेरा बेटा, वी यूज सेवरल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन आवर होम, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल फ़ैन, इलेक्ट्रिकल फ़ैन इस्तेमाल करते हैं हम, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, जूसर मशीन और कैलेंडर ETC, इन सब के लिए इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है। ओके, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो आपको परेशान होने की, ऐसी हेक्टिक बनने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, यूजेस इन ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में देखो, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा था, ट्रांसपोर्ट में एक ट्रेन है जिसको बुलेट ट्रेन कह दिया तुम लोगों ने। ये हमारे पास एक व्हीकल को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है मेरा बच्चा। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ इस्तेमाल हो रहा है इस ट्रेन में। और यहाँ पर हमारे पास तो फ्लूइड डायनेमिक्स है, बर्नौलीज इक्वेशन इस्तेमाल होता है, वो आगे जाके हमने बिल्कुल देखना है। कहाँ पर देखना है मेरा बच्चा इसको, तो इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है कहाँ पर, फ्लूइड डायनेमिक्स में। मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर के टॉपिक में आएगा आपके पास। ठीक है, तो एक हमारे पास ट्रांसपोर्ट वाला भी मसला हल हो गया। इसी के साथ साथ अगर मैं डिस्कस करूं तुम्हारे पास, तो टेलीकम्युनिकेशन में क्या मामला चल रहा है। तो टेलीकम्युनिकेशन में जैसे मैं तुम्हें अभी टावर दिखा रहा था, जैसे तुम्हें अभी मैं टावर दिखाया, ये सैटेलाइट सिस्टम है जो कि नेटवर्क प्रोग्राम को प्रोवाइड कर रहा है। और यहीं से सैटेलाइट में और सैटेलाइट से मुख्तलिफ जगह पर जहाँ पर इसका टारगेट है वहाँ तक जा रहा है। ग्लोबली इसको ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। और बाय वर्डिंग में क्या है कि वी लिसन द रेडियो प्रोग्राम, आमतौर पर रेडियो प्रोग्राम आमतौर पर टू सी द इवेंट फार फ्रॉम अस। जैसे कि मेलबर्न में एक मैच हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, हाँ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक, हाँ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक क्या हो रहा है भाई, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्कुल ऐसे ही है मैच हो रहा है। और उसको क्या कर रहे हैं हम, बिल्कुल उसको लाइव देख रहे हैं। और उसको लाइव देख रहे हैं, अयान मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, टेंशन नहीं लेना, सही बोला। तो हमारे पास क्या होता है, उसको लाइव देखना है। अब लाइव देखने के लिए हम क्या करेंगे मेरा बेटा, तो टीवी सिग्नल की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अयान गौर से सुनो,
अभी मैं तुम्हें जितना भी काम करा रहा हूं, गौर से सुनना अयान मेरा बेटा, अभी मैं तुम्हें जितना भी मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूं, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक स्लाइड में सबको मैं एक्सप्लेन किया। पहले बोलो यस और नो। बोल अयान बेटा ऐसा हुआ ना? बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं हुआ। और जब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ना तो फिर मैं टॉपिक में भागूंगा, कोई इशू नहीं है। एक्सप्लेनेशन पहले आना जरूरी है। हाँ, जब एक्सप्लेनेशन के लिहाज से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर भागो, फिर तुम्हारे लिए कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक हो गया मेरा बेटा? चलो डन हो गया। अयान गया कहाँ? ये गया कहाँ ये मेरा बच्चा? आ जाओ अयान मेरे शहजादे। ओके की रिपोर्ट आ गई, जज़ाकल्लाह, बेस्ट हो गया। चलें नेक्स्ट। उसके बाद अगली कंडीशन क्या है बेटा? अगली कंडीशन हमारे पास, अगली कंडीशन में अगर मैं देखूं तो ये पूरी चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स के लिहाज से, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, नाराज़ होने वाली बात नहीं है। इसलिए बात नहीं है क्योंकि मैं बच्चों की बात सुन के नाराज़ तो नहीं हो रहा हूँ ना। कोई बच्चा मुझे बोल रहा है सर वो वाली स्लाइड दोबारा दिखा दें, बता दें, मैं दिखा रहा हूँ, ऐसी है ना? बिल्कुल नाराज़ नहीं होते। अच्छे बच्चे कभी भी नाराज़ नहीं होते। अच्छे बच्चे अपनी बात को रखते हैं, बात को सुनते हैं। हाँ, बात को रखते हैं, बात को सुनते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही हैं। अब मुझे बताओ आज का लेक्चर आप लोग को कैसा लगा, ताकि मैं उतनी अमेजिंग तरीके से तुम्हारे लिए ये पूरी प्रेजेंटेशन बना के लाऊं और काम कराऊं। और थोड़े से नोट्स के हवाले से मैं तुम्हें बात ज़रूर कर दूं कि अब मैं लेक्चर के साथ साथ आज के लिए अपनी फिजिक्स की बुक निकालो। चलो भाई, अपनी तमाम बच्चे अपनी फिजिक्स की बुक निकालो अच्छे से। तमाम बच्चे अपनी फिजिक्स की बुक निकालो। निकाल लिया जी? निकाल लिया। उसमें देखो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स मिला, तमाम डेफिनेशन मौजूद है। आज के पहले लेक्चर में गौर से सुनोगे, एक रजिस्टर बनाओ, प्रॉपर रजिस्टर बनाओ। उस रजिस्टर की सूरत में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? तुम्हारे पास पहले लेक्चर की सूरत में तुम्हारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन, ब्रांचेस की डेफिनेशन मौजूद हो। बिल्कुल हो गया। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, एग्जाम में एक सवाल आता है, शॉर्ट सवाल 3 नंबर का, ध्यान में रखना। एक शॉर्ट सवाल 3 नंबर का, एक लॉन्ग सवाल 6 नंबर का। तो शॉर्ट सवाल अगर 3 नंबर का है तो उसमें बातों का नाम लिखने आता है। तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंस किस में है? तो इलेक्ट्रिसिटी में हम इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही है ना मेरे बच्चे? तो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाम लिखने आ जाए तो नाम बता दो, और अगर इसको एक्सप्लेन करने आ जाए 6 नंबर का सवाल तो इसको एक्सप्लेन कर दो। इसका आज भी अभी इसके यूट्यूब चैनल में आपको इसका क्या मिलेगा बेटा? आप इसको बिल्कुल, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, दोबारा भी सुन सकते हो। उम्मीद है कि तुम्हारे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया भाई। नोट्स में थोड़ा सा टाइम लगे, खुद बनवाओ। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होगा तुम्हें लिखने की आदत होगी। याद आया उमर मेरा बेटा? लिखने की आदत डालो। जो बच्चा लिखता है ना चैंपियन होता है एग्जाम में। लिखता मैं, एग्जाम में लिखने का टेस्ट होता है, याद करने का टेस्ट नहीं होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट टाइम, हाँ बिल्कुल सही। अब इंशाल्लाह मैं आपसे, मेरी मुलाकात होगी कब मेरा बेटा? नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, थर्सडे को। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।